नमस्ते, मेरा नाम है दीपक और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज हूँ विदर्भ के अमरावती ज़िले के बडनेरा के पास, और बडनेरा में एक टावर ऑफ साइलेंस है, यानी कि पारसी स्मशान भूमि, यानी कि पारसी कब्रिस्तान, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। तो हम ये कब्रिस्तान देखते हैं, या फिर ये दिखता कैसा है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी लेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखिए और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मैं बस स्टैंड से आया हूँ, यानी कि बडनेरा बस स्टैंड से अब जब अमरावती जाते हो तब यहाँ पे बडनेरा कैबिन, रेलवे का कैबिन होता है, तो उसका ब्रिज भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ से एक कैफ़े है, कैफ़े टेम्पटेशन नाम का, वहाँ से एक रास्ता अंदर आता है। तो वहाँ से हम थोड़ा अंदर आए और ये हमें पारसी कब्रिस्तान मिल गया। इसे दाखमा भी कहते हैं। तो पारसी लोगों के जो अंतिम संस्कार होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, यानी कि टावर ऑफ साइलेंस में। आप बोलेंगे कि विदर्भ में कैसे, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पारसी तो मुंबई में रहते हैं, तो फिर विदर्भ में कैसे? तो विदर्भ में भी पारसी कम्युनिटी थी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन का ट्रेड होता था, यानी कपास बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है, उच्च प्रति की कपास, जिसके लिए वो ट्रेड करने के लिए यहाँ पे पारसी कम्युनिटी आई थी। तो अपने जालना का टावर ऑफ साइलेंस है, उसके बाद अकोला में, बालापुर में भी टावर ऑफ साइलेंस है, और अमरावती में फिर ये टावर ऑफ साइलेंस जो है, जो बडनेरा के पास है। ठीक है, तो अब मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा और उनके अंतिम संस्कार के बारे में भी मैं बताऊंगा। आज मुझे हिंदी और मराठी दोनों में वीडियो बनाने हैं। तो देखिए, इसके जो स्टेयरकेस है, ये रेड सैंडस्टोन जैसा कुछ है, और देखिए यहाँ पे कुछ लिखा भी है, जो गुजराती में लिखा है। जो पढ़ पा रहे होंगे, जिन्हें गुजराती आती है अच्छे से, वो मुझे बताइए क्या लिखा है ना। ये एक गोलाकार कुएं जैसा होता है। तो आप देखिए, ये एक गोलाकार है, कुएं जैसा है, और इसके अंदर जगह होती है जहाँ पे शव रखे जाते हैं। यानी कि जब आप की डेथ हो जाती है, तो अंतिम संस्कार करने के बाद जो शव है उसे अंदर रखा जाता है। तो एक गोलाकार अंदर भी होता है, कुएं जैसा ही, और उसके अंदर फिर उस व्यक्ति की शरीर को रखा जाता है, और फिर जो गिद्ध होते हैं या वल्चर्स होते हैं, उसके शरीर के हर एक हिस्से को वो खाते हैं। तो क्योंकि कुछ भी चीज़ वेस्ट ना हो। वैसे पारसी लोग जो होते हैं वो अग्नि पूजक होते हैं, और उनके अग्नि मंदिर भी सब तरफ होते हैं। ऑल आई नो दिस कि देखो यहाँ पे अब ये बंद है ना। तो यहाँ पे एक लोगो है खूबसूरत सा, शराब, यहाँ लिखा है शराब जी, शाहपुर जी एंड कंपनी। ये खुद भी एक पारसी है, और बॉम्बे फाउंड्री एंड आयरन वर्क बॉम्बे ये लिखा है। तो ये उनके कंपनी का लोगो है, जो एक्चुअली में खुद भी एक पारसी है, कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे इतना बड़ा लॉक लगा है एंड इट इज़ हेवी लॉक। कुछ लिखा तो नहीं है, पर इट इज़ हैवी। अंदर तो नहीं देख पाएंगे, पर ये अंदर मतलब इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी सालों से बंद है। इसको अब देखो तो आपको पता चले। पारसी कम्युनिटी है कुछ। अभी तो अकोला में शायद एक फैमिली है, अमरावती में पता नहीं। यहाँ पे उनका टेम्पल भी है, फायर टेम्पल बोलते हैं उसको। आज है सर्वपितृ अमावस्या, तो मेरे ऑटो वाले दादा उधर से ही खड़े रहे दूर से, कि आप जाके ही देखो, है ना। जिंदा इंसानों के लिए हमको डर रखना चाहिए, मरे हुए इंसानों का क्या। तो यहाँ पे कॉटन का ट्रेड होता था, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे पारसीज थे, जो तब आते होंगे निज़ाम के एरा में, या फिर उसके बाद भी, या उससे पहले भी आते होंगे, पता नहीं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पता नहीं। साइरस मिस्त्री उनके डेथ के बाद उनके अंतिम संस्कार के बारे में बहुत से लोगों को पता चला होगा कि कैसे होता है। तो एक्चुअली मैंने उससे पहले भी टावर ऑफ साइलेंस के कई सारे वीडियो किए थे। उसमें एक जालना का था, एक जो था वो अकोला का था, बालापुर का।
बालापुर में तो उन्हें पैसे मतलब चलन की भी परमिशन मिली थी। तो ये ऐसे गोलाकार कुएं जैसा होता है। अभी इस जगह पे बहुत कम लोगों को पता होगा कि ऐसा कुछ है। एक तो डर के मारे ही कोई आएगा नहीं। एनीवेज शायद इसको पूरा ऐसे कंपाउंड होता होगा। सो वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन एज वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी कम्युनिटी। तो ये भी एक रिस्पेक्टेड जगह ही है क्योंकि ये टॉवर ऑफ साइलेंस है। यहाँ पे अंतिम संस्कार किए जाते होंगे, अभी तो नहीं होता है क्योंकि अभी एक तो उनकी पॉपुलेशन ही इतनी कम है 60,000, उसमें से भी बहुत कम यहाँ पे रहते होंगे। तो ये है टावर ऑफ साइलेंस, है ना। ये बाहर से ऐसे दिखता है और ऊपर भी इस पे चूने से जो काम किया है वो दिखता है। देखिए ईंटों का बना है ये ढांचा, इसको कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस। यही है टावर ऑफ साइलेंस जो अमरावती में है, अमरावती के बडनेरा अमरावती रोड पे। अभी यहाँ पे बहुत से आपको झाड़ियाँ दिखेंगी क्योंकि एक तो यहाँ पे कोई आता भी नहीं है और अभी तो ये वैसे काम भी नहीं करता है, बंद है। कई सालों से बंद हो, शायद कितने साल हो गए पता नहीं। तो वैसे मैंने टावर ऑफ साइलेंस पहले भी दिखाया है, तो आप वो रेफ़र कर लीजिए कि अंदर से कैसे दिखते हैं। क्योंकि अगर ये मतलब ये चालू होता तो शायद हम यहाँ पे जा नहीं पाते, तो इसीलिए इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। खूबसूरत जगह है पर निगलेक्टेड है। अभी यहाँ पे और एक जगह है जो मैं आपको शायद दिखा पाऊँ, है ना। यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पे और एक स्मारक जैसा कुछ है, पता नहीं है क्या है। देखिए ये एक तो एक रूम है कंप्लीट, जिसका स्ट्रक्चर मैं जैसे बाहर से दिखाया आपको। देखिए ऐसा, इस पे भी गुजराती में कुछ लिखा है और डेट है 1200 अब हिंदी में कैसे बोलते पता नहीं, पर ये 1252 है और नीचे 1853 लिखा है शायद, है ना, ऐसा कुछ है। सॉरी हाँ, मैं मराठी और हिंदी का मिक्स कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐसे लिखा है कुछ। लेट मी जस्ट को देखिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है ये मुझे आप बताइए, है ना, ट्रांसलेट कीजिए और बताइए। ये एक ऐतिहासिक जगह है इसलिए हम ये देख रहे हैं। तो हम इस रूम के अंदर आ गए हैं। देखिए ये कैसी रूम है। ऊपर एक पाइप जैसा भी किया है अंदर देखने के लिए। यहाँ पे खिड़कियाँ बनी हैं सब तरफ, ऐसे खिड़कियों जैसा है कुछ बना। तो ये शायद वो रूम होगी जब अंतिम संस्कार के लिए लोग आते होंगे, तो यहाँ पे फाइनल प्रेयर्स वगैरह सब होता होगा। ये तो जैसे बैठक के लिए होता है ना, वो पत्थर का वो है। एक यहाँ पे खड्डा भी कर रखा है, पता नहीं किस लिए है, काफ़ी गहरा नहीं है, पर यहाँ पे दिए वगैरह लगाए जाते होंगे क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है। यहाँ पे एक होल है देखिए। तो ये ऐसी कुछ इमारत है। ये टावर ऑफ साइलेंस के पास है जिस पे कुछ गुजराती में लिखा भी है। तो आप मुझे ये बताइए क्या चीज़ है, किस लिए काम आता है। इसको डोर होंगे पुराने ज़माने में। चलिए बाहर चलते हैं। तो मैं तो यहाँ से ही आया हूँ, लेकिन ये देखिए यहाँ पे पुराना एक गेट होगा जो कम्प्लीटली टूट चुका है। पहले ज़माने में होता होगा, अभी तो ख़त्म हो गया है वो गेट। तो यहाँ से ही अंदर जाते हैं। भी हम निकलते हैं क्योंकि हमारा तो सारा देखना हो गया। वो चिमनी जैसा है कुछ ऊपर, जो मैंने बोला ना पाइप जैसा है उस दूसरे रूम में, तो हवा के लिए होगा या फिर खाना पकाते हो या फिर जो भी काम के लिए आता हो, पता नहीं। चलिए अब निकलते हैं हम। देखिए ब्रिज है यहाँ पे। जगह का एड्रेस ना, यहाँ पे अमरावती बाईपास केबिन है। एक बस्ती भी है साइड में और यहाँ पे एक बोर्ड लगा है बडनेरा कृषि देव कारखाना कड़े जाण्याचा रस्ता, ऐसा मराठी में लिखा है। मतलब बडनेरा कृषि देव कारखाने की तरफ जाने वाला रास्ता।
उससे सीधा अंदर आइए। तो ये है बडनेरा का फायर टेम्पल, यानी कि अमरावती के बडनेरा का फायर टेम्पल, जो बाहर से ऐसे दिखता है। यहाँ पे बहुत ही बड़ा ये मंदिर है, अग्नि मंदिर है। यहाँ पे कुछ डिज़ाइन किए हैं, अग्नि का डिज़ाइन है क्योंकि अग्नि पूजक है, और अशोक रावर भगवान की 2 प्रतिमाएं जैसे उन्होंने इस गेट पे बना है। ये मुख्य एंट्रेंस है। यहाँ पे 4 से 5 बार पूजा भी होती है। यहाँ पे गिलहरी है ऊपर और ये मंदिर बहुत सुंदर है। एक ही मंदिर है ऐसा, इससे पहले हमने देखे हैं, वो है टावर ऑफ साइलेंस। ये वाला वीडियो हिंदी में है तो अगर हिंदी इधर उधर हो जाती है तो प्लीज़ सॉरी अभी से ही। काफ़ी बड़ा और खूबसूरत है। तो पोस्ट ऑफिस के पास है ये फायर टेम्पल। तो आज हमने दोनों भी देखे, यानी कि बडनेरा का टावर ऑफ सायलेन्स और फायर टेम्पल। मी सध्या आहे अमरावतीमध्ये। आपण टावर ऑफ सायलेन्स पाहिलं, त्यानंतर आपण सुंदरसं अग्निमंदिरसुद्धा पाहिलं, ज्याला फायर टेम्पल असं म्हणतात। आता मी आलो आहे दोतीवाला मिल्स, जे आहेत हे नाव सगळ्यांना खरं माहिती असेल आणि लक्षातही असेल, कारण नवीन कॉटन मार्केटकडे यांची खूप मोठी आणि सगळ्यात जुनी मिल आहे। त्यांचे मॅनेजिंग डायरेक्टर माझ्यासोबत आहे, जुबिन दोतीवाला सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर, मला सर्वात आधी तर ह्या मिलबद्दल सांगा। दोतीवाला मिल किती जुना आहे, काय सांगाल? देखिए, ये जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्री है, ये 1924 के करीब में इसकी स्थापना हुई थी। हाँ, मेरे परदादा सूरत से यहाँ पे आए थे। हाँ, और उन्होंने पहले जीन चालू किया, उसके बाद में प्रेसिंग चालू किया। अच्छा। आणि त्या काळात किती फॅक्टरीज होत्या इथे? तुमचे जे पंजोबा इथे आले होते तेव्हा? बहुत 4-5 तो तब भी होंगी। हाँ। 4-5 फैक्ट्रीज तब भी होंगी। आणि सर, ही केव्हाची गोष्ट आहे? 1938 1920-25 के करीब में। अच्छा। आणि त्या काळात किती कम्युनिटी, म्हणजे किती लोक राहायचे पारसी आपल्या? तब तो बहुत पारसी लोग थे। अच्छा। आता सध्या 2च परिवार आहे ना? अभी तक 2 ही घर रह गए, सब चले गए यहाँ से। एक तुम्ही आणि एक मैं हूँ, और एडवोकेट डोटीवाला यहाँ पे मेरी जो कजिन है, हाँ, वो यहाँ पे नामी ये वन ऑफ द लिडिंग लॉयर्स है अमरावती के। राईट। एक मला इथल्या कम्युनिटीबद्दलही विचारायचं होतं, म्हणजे पारसी कम्युनिटी एक्झॅक्ट आपल्या विदर्भामध्ये पारसी कम्युनिटी म्हणजे हा खूप मोठा व्यवसाय ते करण्यासाठी आले होते, म्हणजे कॉटनसाठी है ना? ही तुमचे मिल पण कॉटनचेच आहे ना? तर इथे ज्या काळात ते आले त्याच काळात फायर टेम्पल आहे किंवा टावर ऑफ सायलेन्सची निर्मिती झाली? ये फायर टेम्पल तो करीबन 1889 में बना था। अच्छा। तब बहुत सारे लोग थे यहाँ पे। बडनेरा में एक मिल थी कपड़े की। हाँ, हाँ। और रेलवे में बहुत सारे पारसी लोग थे। हाँ, तुम्ही सांगत होतात रेल्वेमध्येही पारसी होते आणि मिलमध्येही त्या काळात खूप। तो तभी वो 1889 में जो आप फायर टेम्पल देख के आए, अग्यारी जिसको बोलते हैं। अग्यारी, बरोबर। हाँ, वो 1889 में बनी थी और अभी तक चालू है वो। खरं है। आणि वहाँ पर जो अग्निकुंड जो है, हाँ, वो जिसको हम आतश बादशाह बोलते हैं, हाँ, वो अभी 1889 से अभी तक कंटिन्यूअस बर्निंग है, 24 घंटे। खूप सुंदर। तिथे पूजा ही बहुधा 4 वेळा होते ना, 4 के 5 वेळा केले जाते? हाँ, ऐसा तो 5 बार पूजा किया जाना चाहिए। हाँ। लेकिन मिनिमम कम से कम 3 बार होनी चाहिए। अच्छा, अच्छा। आता सध्या तर 2-3च परिवार आहे। बाळापूरमध्ये तो कोणीच नसेल ना राहत सर? नहीं, बाळापुर में तो अभी मेरे शायद तो पारसी कोई नहीं है। अकोला में भी एक ही फैमिली है। हाँ, अकोल्यामध्येही एकच परिवार आहे। वहाँ पे भी अग्यारी है। होय, मी जाऊन आलोय त्या अग्यारीमध्येही। तीही खूप चांगली। बाहेरनं मी पहिला जो शूट केला होता ना अग्यारीचा, तो अकोल्याचीच अग्यारी होती ती। म्हटलं आपण जाऊन पाहू। नागपुर में भी बहुत बड़ी अग्यारी है। नागपुर में भी अभी कम से कम 200-300 लोग हैं। अच्छा। सर, मला ना हा प्रश्न विचारायचा होता। आपण फ्युनरल बद्दल जसं बोलतो की, म्हणजे आमच्याकडे तर तुम्हाला माहितीच आहे ते कसं करतात, पण इथे टावर ऑफ सायलेन्समध्ये एका विशिष्ट प्रकारे अंतिम संस्कार होतात, त्याबद्दल सांगा ना। हाँ, टावर ऑफ साइलेंस क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि जैसा पारसी तो लोग तो जो अग्नि की पूजा करते हैं, और धरती भी अपनी माँ होती है। तो आप अगर क्रीमेशन करते हैं तो फिर आप अग्नि को प्रदूषित करते हैं। बरोबर। जिस चीज में आप पूजा करते हैं उस चीज में आप मरा हुआ मुर्दा डालते हैं। हाँ, खरं आहे। आणि वो तो वो कर ही नहीं सकते।
आणि पारसी कम्युनिटी ही अग्निपूजक आहे. हाँ, इसलिए तो जलाना तो गलत ही हो ते गया। क्रिमेशन नाही, ते नाही होऊ शकत तिथे. हा दूसरी बात हो गई कि जमीन में गाड़ना, हाँ। तो धरती तो अपनी माँ है, उसमें अगर आप मुर्दा गाड़ते हैं तो उसका भी प्रदूषण होता है। ठीक है. हाँ तो बरोबर. एक फिर ऐसी जो एक तरीका ढूंढा गया है कि जिसमें भाई अग्नि का भी प्रदूषण न हो, धरती के भी प्रदूषण न हो, आणि ते युजफुल आहे असं. और जो मनुष्य का जो शरीर है उसका भी उपयोग हो. बरोबर. तो अगर मरने के बाद में शरीर अगर किसी पक्षी को या जानवर को खिलाया जाता है तो उसका बहुत एक अच्छा महत्व यूज होता है. जमीन में गाड़ देते तो सड़ता है, अग्नि में जला देते तो उसका कोई उपयोग नहीं होता है. नहीं होते. हाँ. लेकिन अगर उसको दख्मनिशी में दख्मा में रखते हैं तो पक्षी उसको खाते हैं और उसका भी शरीर का भी आखिरी तक यूज होता है. अच्छा सर, ही प्रोसेस सांगू शकाल तुम्ही मला, म्हणजे अंतिम संस्कार कसे केले जातात? एक तिथे तर एक रूम सुद्धा इथल्या टॉवर ऑफ सायलेन्स मध्ये किंवा दाखमामध्ये मी पाहिली. तर एखादं शरीर जेव्हा त्याचं अंतिम हे होतं, एक पारसी का मृत्यु होने के बाद में हाँ उसमें कुछ क्रियाक्रम किया जाती है. हाँ. और एक वो क्रियाक्रम में कुत्ते का भी उपयोग होता है, कुत्ता भी लाया जाता है. अच्छा. और जो डेड बॉडी होता है कुत्ते को दिखाया जाता है. हाँ ओके. क्योंकि ये माना जाता है कि डॉग इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड. बरोबर. हाँ. तो जब अंतिम जो यात्रा होती है, शरीर को जब आत्मा त्याग देती है और वो आत्मा पे कोई इविल स्पिरिट का या भूत प्रेत का असर नहीं होना चाहिए. हाँ. उसलिए कुत्ता वहां पे बुलाया जाता है. अच्छा, या धारणा क्योंकि कुत्ते को ऐसा माना जाता है कि उसको दिव्य दृष्टि होती है. राइट. हाँ बरोबर. उसको वो चीजें दिखती है जो शायद कोई अपने को ना दिखती हो. बरोबर. और दूसरा बात ये होता है कि कुत्ता इसलिए ना जाता है कि कुत्ता अगर पहले तो कोई डॉक्टर वगैरह नहीं थे, इतना मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था, तो कुत्ता अगर वो शरीर को सूंघता है, देखता है और उसमें कोई अगर जान बाकी है तो उसको मालूम पड़ जाता है. हाँ ओके. त्याच्यासाठी त्यांना वो भी एक बात होती है. अच्छा. तो ये इसलिए कुत्ते को बताया जाता है क्योंकि वो एक तो उसका मैन्स बेस्ट फ्रेंड होता है और फिर जो इविल स्पिरिट्स होते हैं वो कुत्ते को दिखते हैं. हाँ. तो उसका भी अटैक नहीं होना चाहिए. ठीक है. अच्छा. और बाद में एक घेर साला करके एक सेरेमनी होती है. हाँ. जिसमें निश्चित किया जाता है कि वो आत्मा शरीर से पूर्ण तरह मुक्त हो गई है और वो आत्मा शरीर से मुक्त होकर अपने आगे का प्रवास कर सके और यहाँ पे भूत बन के नहीं रहे. जैसा आपने को लगता है ना कि आदमी कोई गुजर गया, हाँ. उसके बाद में वो भूत बन गया है. हाँ ओके. कभी कोई पारसी भूत नहीं बनता क्योंकि उसका एक घेर साधना जो नाम की जो सेरेमनी होती है जिससे ये इंश्योर किया जाता है कि उसका कनेक्शन शरीर से पूरा कट गया है और वो आगे जा सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है उसका सोल. या धारणेतून ये सगळं. अच्छा. तो ये सेरेमनी होने के बाद में उसका शरीर जो है वो दोखमा जो होता है, जो आपने जिसका वीडियो बनाया हुआ है, जिसके आप अंदर जाके आए, तो वो शरीर वहां पे रख दिया जाता है और उसका दरवाजा बंद कर दिया जाता है. अच्छा. और जब दरवाजा बंद करने के बाद में 3 तालियां बजाई जाती है. ओके. हाँ. और फिर जो पक्षी जो होते हैं वल्चर्स होते हैं, या अब जब जहाँ पे वल्चर्स नहीं होते तो दूसरे पक्षी होते हैं. हाँ. वो अंदर उतर के उसका जो पूरा जितना भी फ्लैश रहता है वो फ्लैश पूरा साफ कर डालते हैं, खा जाते हैं. और सिर्फ जो स्केलेटन जो बचता है, जो आपने देखा होगा बीच में एक छोटा और कुआं रहता है, माहिती आहे. हाँ. उसमें चूना रहता है. यात तर नाही, पण बाळापूरच्या ह्याच्यामध्ये पाहिलंय. बरोबर. सभी जगह रहता है. हाँ. यहाँ पे भी दिखा हाँ, होगा. नहीं है तो बंद होता है. यहाँ पे आप अंदर जा ही नहीं पाए. हाँ बरोबर. क्योंकि इसको ताला लगा हुआ बंद था. है. हाँ बंद है. तो बाद में जो स्केलेटन जो बच जाता है उसको खींच के उसमें डाला जाता है अंदर, तो ताकि जो हड्डियां हैं वो चूने में और उसको मिल जाए. बटर नहीं लगाते, गौमूत्र लगाते हैं. अच्छा. अच्छा. अंगाला गौमूत्र त्यांना फायनल याच्यामध्ये लगाने के वहां रखने के पहले वो गौमूत्र लगाई जाती है. कारण कॉलेजमध्ये माझा मित्र मला हे सांगत होता की ते ना बटर लावतात. ओके. बटर नाही. ठीक आहे. हा. तर मग ते त्याच्यानंतर बॉडीला तिथे पारसी दाखमामध्ये तिथे ठेवून देण्यात येतं. आणि एक टॉवर पण असतं सर, ते वॉच टॉवर असतं का? नहीं, वो वॉच टावर नहीं रहता. जो आपने जो देखा है वो एक सिगड़ी होती है, वहाँ पे अग्नि जलते रहता है. ओ हाँ. और अग्नि चिमनी आहे त्या रूमच्या ह्याच्यात. तो अगर अग्नि 24 घंटे नहीं जल सकता है तो कम से कम एक दीवा वहाँ पे 24 घंटे जलते रखते हैं. आणि ही कमेंट तुम्ही केली सुद्धा होती मला हे सांगणारी. सरांनी ही कमेंट माहिती पर एक कमेंट होती ती सरांनी बाळापूरच्या टॉवर ऑफ सायलेन्सवर केली होती.
कि कैसे है करते और हो? जो एक तरफ जो दखमा होता है उसके सामने जो एक सिगड़ी होती है, हाँ। उसमें एक दीवा 24 घंटे जलते रहता है। हाँ। और वो दीवा का पोजीशन ऐसा होता है कि वो दखमे के दरवाजे के सामने होता है, अच्छा। ओह। ताकि कोई भी इविल स्पिरिट या पिशाच या भूत वहाँ पे ना आ सके, ओह अच्छा, राइट, इसीलिए वो असं इसीलिए वहाँ पे रखा जाता है। ठीक आहे. ह्या सगळ्या माहितीसाठी खूप खूप धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच. वेलकम। तो अमरावती का बडनेरा के पास आने वाला टावर ऑफ साइलेंस आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए. लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. अभी बहुत धूप हो गई है, आपको दिख रहा होगा. अभी मैं निकलता हूँ क्योंकि अभी मुझे और भी जगह देखनी है. तो ये खूबसूरत सी जगह है, मतलब मेरी नज़र से देखे तो खूबसूरत ही है. बहुत पुरानी भी है. तो यही है टावर ऑफ साइलेंस जो मैंने आपको दिखा दिया है. हाँ, हिंदी में है वीडियो. बहुत से लोग बोलते हैं हिंदी में बनाइए, हिंदी में बनाइए. तो आपके लिए हिंदी वाला वीडियो देखिए, कंप्लीट वीडियो. अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर भी करिए, ताकि मैं और भी हिंदी में आपके लिए वीडियो बनाऊँ. थैंक यू वेरी मच.